हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आज की वीडियो में हम अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, ये टॉपिक आप या तो अपनी इंजीनियरिंग फिजिक्स वगैरह में या फिर 11th-12th की फिजिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स में देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, या फिर आप अपनी बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी इस टॉपिक को देखते हैं। तो आइए पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर समझते हैं कि इसका एक्चुअली मतलब है क्या। तो डेफिनेशन तो यार इसकी बोलती है, इट स्टेट दैट द shear स्ट्रेस बिटवीन द एडजेसेंट लेयर ऑफ अ फ्लूइड। वो कह रहा है shear स्ट्रेस बिटवीन एडजेसेंट लेयर ऑफ अ फ्लूइड, मतलब कोई अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो बहुत सारी लेयर्स में फ्लो कर रहा है। तो जो दो एडजेसेंट अगल बगल की लेयर है उनके बीच का जो शेयर स्ट्रेस होगा, शेयर स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं टाउ से। तो इसको मैं लिखूंगा टाउ। तो ये लिख रहे हैं टाउ शेयर स्ट्रेस ऑफ द एडजेसेंट लेयर ऑफ अ फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल होता है टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है हमारा डी यू अपॉन डी वाई, या इसको डी यू अपॉन डी एक्स भी बोल देते हैं। तो डी यू अपॉन डी वाई क्या है? तो जो y हमारा डिस्टेंस है और u हमारी वेलोसिटी है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या u डी वाई। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है हमारा, तो फाइनल फॉर्मूला आता है टाउ इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स डी यू अपॉन डी वाई। ये फॉर्मूला है हमारा, यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पे जो हमारा म्यू होता है, म्यू क्या होता है? ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या फिर हम इसको विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड भी बोलते हैं, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये तो हो गई यार बेसिक डेफिनेशन। अब इसको समझते हैं कि शेयर स्ट्रेस है क्या। पहली बात चीज, शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन। इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो सबसे पहली चीज समझनी है हमको, ये क्या होता है शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस होता है, सपोज एक कोई बॉक्स है, इस टाइप से कोई बॉक्स है, जैसे मैं इधर बता रहा हूँ ये, एंड ये जमीन पे अटैच होकर रखा हुआ है बिल्कुल नीचे से कि ये खिसक नहीं सकता। एंड आप इस पर कुछ इस तरीके की फोर्स लगा रहे हैं, इसको ऊपर से धक्का दे रहे हैं। तो जो ऐसी फोर्स होगी, या फिर पीछे से पुल ना करके, पुश ना करके आप आगे से इसको पुल कर रहे हैं, ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? जैसे ये होगा आपका बॉक्स, वो कुछ टेढ़ा हो जाएगा, कुछ बॉक्स सीधे से ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि ऊपर जो फोर्स लगी वो शेयर फोर्स लगी, ये कुछ एंगल थीटा से आगे बढ़ जाएगा। तो इस टाइप की फोर्स होती है, इसको बोलते हैं शेयर फोर्स। तो वाटर भी एक्चुअली ऐसे फ्लो करता है, लेयर बाय लेयर। वाटर कैसे फ्लो करता है? तो आपका अगर ये वाटर है, तो वाटर की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। सपोज सब एक पानी बह रहा है आपका इस तरीके से, मैं दूसरी चौक से इंडिकेट करता हूँ, ब्लू चौक से। तो सबसे ज़्यादा आपका सबसे ऊपर की लेयर ये हो गई, उससे नीचे की लेयर वाटर की ये हो गई, उससे नीचे की ये हो गई, देन ये और देन उससे छोटी। मतलब कुछ इस टाइप से आपका पानी बहता है। इस टाइप से क्यों? क्योंकि जो वाटर होता है, आप देखिए दो एडजेसेंट, जैसे सपोज लेयर्स में बह रहा है, तो इन दो लेयर्स के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो नीचे की जो लेयर होंगी इन पे सबसे ज़्यादा वेट पड़ रहा होगा, ऊपर पे और कम और कम और कम। और जो ये वाली लेयर है, इस पर किस चीज़ का फ्रिक्शन लग रहा होगा? सिर्फ नीचे वाली लेयर का। तो ये बिल्कुल फ्री है, तो इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। मतलब एक ही समय में ऊपर वाली लेयर सबसे ज़्यादा ट्रेवल करती है और नीचे वाली सबसे कम। यही हमारा जैसे एक नदी बहती है, तो नदी जितना पानी टॉप से जितनी स्पीड से बहता है, बॉटम से उतनी स्पीड से नहीं बहता। नदी के जो नीचे वाला पार्ट होता है, उससे जो हमारा पानी होता है वो कुछ स्लो स्पीड से बहता है। तो जो ये वाली चीज़ हो रही है, कहीं ना कहीं यहाँ भी क्या डेवलप हो रहा है? शेयर स्ट्रेस। तो ये शेयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होगा, ये किसके होगा? तो हमारा कुछ ये वाटर सपोज यू वेलोसिटी से बढ़ रहा है आगे, एंड कोई भी एडजेसेंट दो लेयर के बीच हमारा वाई डिस्टेंस है, ये सपोज वाई डिस्टेंस है, ये यू वर्सेज वाई की कर्व है जो। तो जो डी यू अपॉन डी वाई होगा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन बोलते हैं इसको। और म्यू क्या है हमारा? म्यू होता है किसी भी चीज़ की विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी की जो मापने वाली चीज़ होती है, जो हमको जिस चीज़ से हम विस्कोसिटी को मीज़र करते हैं, वो होता है हमारा म्यू, कोफिशिएंट विस्कोसिटी, या इसको विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड भी बोलते हैं। तो हमारा फॉर्मूला कहता है कि शेयर स्ट्रेस जो होगा वो इज इक्वल्स टू होगा म्यू टाइम्स डी यू अपॉन डी वाई, जिसमें यू हमारी फ्लूइड की फ्लो होने की एक लेयर की स्पीड है, एंड वाई इनके बीच का एडजेसेंट गैप है। तो ये फॉर्मूला आ गया। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बाकी बहुत सिंपल है। एंड कोई भी दो चीज़ें आपको दे दी जाएंगी, टाउ सपोज म्यू दे दिया एंड डी यू अपॉन डी वाई पूछ लिया, या कोई भी दो चीज़ें दे दी इन तीन में से, तो ये काफ़ी आसान था। मैं होप करता हूँ आपको समझ आया होगा, एंड आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके के कंटेंट को देखने के लिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे हमको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।